अरे गुड्डू संभाल के बे, संभाल के गुड्डू। अबे छोड़ दे अबे। अरे यार क्या कर दिया गुड्डू, आराम से। मामा है, मैजिक बोरी नहीं है। मामा क्या लग तो नहीं गई लाइसेंस तो पैर दबा देता है। अरे तो लाइए, फिर इधर लाइए, गला ही दबा देते हैं। अरे मौसी हम तो गला दबा रहे हैं। अरे गला तो पिताजी दबाते थे, एक बार पिताजी ने अम्मा का गला दबा दिया। चुप कर, क्या बात है बेची, इतना सामान कहाँ लाए हो? अरे सुरीली समझने की कोशिश करो, हम मौसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं ताकि ये रोज हमको बुलाया करें यहाँ पे। दीदी वैसे बिजी दिल का बहुत अच्छा लड़का है। बताइयो भैया बताइयो, आइडिया काम आ रहा है। अरे दीदी बिजी को रोजाना घर बुला लिया करो। कहाँ? अरे घर का काम करेगा, पानी भरेगा, और तुम झाड़ू लगाते हो अच्छी नहीं लगाती। क्या बात कर रहा है? मतलब झाड़ू लगाते हुए अच्छी नहीं लगती। हाँ तो ठीक है, 200 रुपए महीना दे देंगे, हैं? खाना पीना भी दे देंगे। अरे चुप रहो यार, अब क्या आप हमको नौकर रखेंगी? अरे तो क्या दामाद रखेंगे? पापा कसम मौसी ये ठीक नहीं है। हम तो ये समझे थे कि हम ये सब करेंगे तो आप हमको यहाँ पे रोज बुलाएंगे और एक दिन हमारे पापा को बुला के हमारे रिश्ते की बात करेंगी। पगला गया हो का? 200 रुपए पे काम करना है तो बोलो। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप हमारे घर आ जाइए, हम आपको 500 रुपए देंगे। हाँ ठीक है। हमें नौकरानी बनाएगा, छोड़ेंगे। अरे मौसी आप ये ठीक नहीं कर रही है। पापा कसम सुरीली तुम्हारी माँ जो है गरौनी डायनासोर है और डेंगू का मच्छर है। अरे अबे गुड्डू सामान उठाओ, सब सामान उठाओ। अच्छा लड़का है, हैं? तू क्या देख रहा है? छोड़। मुखर्जी भैया बाहर निकलिए। मुखर्जी भैया। अरे का हुआ का? पापा कसम आपने ये ठीक नहीं किया। अरे हमने क्या किया है? अरे आपके चक्कर में आके पापा की पैंट की जेब से पैसे चुरा के मौसी के लिए गिफ्ट लेके आए, मामा को गोद में उठा के अंदर तक लेके गए, लेकिन दोनों ने उल्टा हमारी खिंचाई कर दी। क्या? अरे गिफ्ट और मौसी से दोस्ती के पीछे भैया की प्लानिंग का पता चलते ही मामा और मौसी ने भैया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पापा कसम पैसे तो गए, साथ में इज्जत भी चले गई। अरे कैसा पाठ पढ़ाया ये आपने हमको। अरे हमने क्या पढ़ाया? हमने कहा था कि जाओ। और ने तो क्या, आप ही ने तो कहा था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर सामान लेके जाते थे, तो उन्होंने आपके पापा को रिश्ते के लिए बुला लिया। पूरी बात सुनी थी तुमने? पूछा कि पिताजी को क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? जी नमस्ते, ये मेरे दादाजी हैं। नहीं पिताजी हैं। हैं? अरे तुम्हारा बाप तो बहुत बूढ़ा है। तो तुम क्या अपने आप को काजोल समझती हो जो हम तुम्हें देख के आएंगे कि तुझे देखा तो ये जाना सन। अरे इन्हें संभालो, गिर पड़ेंगे। हमारे घर में इनके लिए गंगाजल नहीं है। अरे गंगाजल पड़े तुम्हारे मुंह में। अबे तू हमें गंगाजल पिलवाने लाया यहाँ? नहीं इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को बुला के लाओ, उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? देखो हमारी 2 बिटियां हैं, इंदु बिंदु। एक पति है लाल सिंह, पैसे से पहलवान है, शौक से कपड़े की दुकान है। हमें एक लड़के की जरूरत है। ए इंदु बिंदु, पसंद है? जी बात अम्मा, हमका तो बहुत पसंद है। हमका भी पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मुकुंदी लाल, और हमको भी बहुत पसंद है। हाँ तो ठीक है, महीने का 100 रुपए देंगे, सुबह शाम का खाना देंगे और होली दिवाली में कपड़े सिलवा देंगे। कपड़े? किस बात के कपड़े? नौकरी दे रहे हैं। हाँ? तुम इसे नौकरी दोगी अपना घर में? करी नौकरी। अब चुप। स्कूल मास्टर सुगंधी लाल गुप्ता का लौंडा तुम्हारे घर नौकरी करेगा? हाँ, घर के छोटे मोटे काम, वही सब्जी लाना, राशन लाना। अरे चुप रहिए। तुम्हारे जैसी मेहरी तो हमारे घर में बर्तन मांजती है।
तुमरे जैसे को तो हमारे घर में वो भी ना रखे। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल, निकम्मा कहीं का। पर पिताजी एक बार। सुनी तो है जी, ओ जी, आपको पसंद आई है का? हमको तो पसंद है पर। तू चुप कर। अबे तू चल रहा है या तू चल। क्या? तो फिर आपने क्या किया? हार नहीं मानी भाई, हमारा भी एक खास अंदाज था कि बस पीछे लगे रहो। इस अंदाज में धैर्य और लगन की बहुत आवश्यकता होती है, और इन दिनों उसकी हमारे पास कोई कमी भी ना थी। वो तो गुरु हम पैंट और बुशर्ट की कमी से मार खा गए, वरना इतनी प्रेमिकाएं होती हमारी कि संभालना मुश्किल हो जाता। सुबह यहाँ, शाम वहां। अच्छा। हाँ, लेकिन आजकल टाइम बदल गया है। तुम्हारे जैसे लौंडे एक जीन्स पैंट खरीदते हैं और लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब तक जीन्स घिसने लगती है तब तक प्रेम पक्का हो जाता है, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। लड़की की गली में घुसना एक कर्म कांड होता था। एक पैंट और एक बुशर्ट होती थी, उसी को धो, फिर उसके सूखने का इंतजार करो और फिर लोटा गरम करके उसे प्रेस करो। अबे मुकुंदी, कितना टाइम लगाएगा बुशर्ट प्रेस करने में? अबे दिशा मैदान को जाना है बे। टाटा बेटा। हाँ बस हो गया पिताजी, थोड़ा क्रीज बैठ जाए बस। अबे कहीं ऐसा ना हो कि तू यहाँ क्रीज बैठाता रह जाए और मैं यहीं बैठ जाऊं। और वो रेलवे के इम्तिहान की तैयारी कौन करेगा? तेरा बाप। बाप। हाँ तेरा बाप। दे, अबे लौटा दे। लो लो। टाटा। आए हाथ जला दे अबे। तो आपने कभी उनको अपने दिल की बात कही या नहीं कही? कही ना। है? क्या कहा? बताइए ना प्लीज मुकंदी भैया, प्लीज। ये जफर भाई ने हमें अपने अंदाज में सिखाया था। नाम क्या है तुम्हारे उस प्रेम का? इंदू। नहीं, बिंदु। लाहौल वाला कुव्वत, इनको तो अपने प्रेम का नाम ही नहीं मालूम। नहीं, वो दोनों बहनें हैं ना, तो उनकी अम्मा उनको इंदू बिंदु कह के पुकारती है। वो गोल मटोल सी है तो शायद बिंदु ही है। मरहबा या हुम कुर्बान भाई, इसके लिए हमारे पास बड़ा ही जबरदस्त गाना है। तुम उसके पास जाओ और बोलो। बिंदु नहीं, इंदु है। उस दिन पता चला कि उस लड़की का नाम इंदु था, इंदुमती। बस उस दिन से वो नाम हमारी जुबान पर दिन रात रहने लगा। जफर भाई कहा करते थे कि जिस लड़की से प्रेम करो उसके नाम की माला जपो।
मैं जपने लगा। इंदु 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 इंदु। आपको जफर भाई पे इतना भरोसा था? जफर भाई हम एक तरफा प्रेम करने वालों के भगवान थे। जफर भाई प्रेम में पीएचडी थे। अरे इतनी तो मोहल्ले में लड़कियां नहीं हुई जितने जफर भाई के चक्कर चले थे। एक लड़की से 2-2, 3-3 बार। यहां मीरा से चक्कर टूटा तो महज अभी से चक्कर, महज अभी से टूटा तो वापस मीरा से। भाई जफर भाई का जलवा था, जलवा। उनका कहना था कि भाई लड़कियां अपनी तारीफ की भूखी होती हैं। उनकी तारीफ करो, कैसे भी करो, गाकर करो, लिखकर करो, बस तारीफें करो। फिर देखना अपना घर बार छोड़कर कैसे आपके साथ भाग जाएगी। जैसे सुमित्रा भागी शंभू के साथ, नैना भागी मोहन के साथ। पर मैना तो 4-5 बार भाग चुकी है। क्या करें, वो अपनी तारीफ की कुछ ज्यादा ही भूखी थी है? वो अपनी तारीफें सुन सुनकर भागने की तारीखें बदल चुकी है। भाई तुम लड़कियों की सिर्फ तारीफें करो, फिर देखो किस तरह वो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। अच्छा, तारीफ करने से लड़कियां मैड हो जाती हैं? लेकिन भैया आपने तो सुरीली भाभी की तारीफ न कभी गा के की है न लिख के। अबे हाँ यार गुड्डू, हम ये कैसे मिस कर गए बे। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम गा के अपने सारे पाप धो डालेंगे। चलो बे। अबे सुनो तो। अरे अब सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे गा के। अबे विजय पांडे। अरे माताजी बहन जी, हमें माफ कर दो, हम टकराना नहीं चाहते थे। छोटू, अरे आवाज तो कुछ पहचानी हुई लग रही है। हम हैं। हम कौन? लो। अरे दीदी। हाँ। अरे विजय पांडे ने हमारा चश्मा उतार के फेंक दिया था। हाँ, वो हमें मिला था। कहाँ है? हाँ, तुम्हारी आँखों पर। अरे हाँ। चलो जाओ, पुलिस को बुलाओ, उसकी खाल उतरवाते हैं। अच्छा जाओ। हाँ। बिजी छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे छोड़ दीजिए। अरे ले जाओ उसको, इसने हमारा चश्मा उतार कर फेंक दिया। ले जाओ। भैया भैया हमने
नहीं जाएंगे। अरे इसको भी ले जाओ, ये इसका साथी है। अरे कहा विजय पांडे, तुम काहे सब कांड करते रहते हो यार? अरे आप ही ने तो कहा था कि गाना गा के तारीफ करने से लड़की खुश हो जाती है। गाना गाने को कहा था, कोई डिंडोरा पीटने को नहीं कहा था। तो फिर अब आप बताइए क्या करें, कोई उपाय सोचिए ना। देखो, तारीफ करने के और भी बहुत से तरीके हैं। अच्छा, जैसे चिट्ठी लिखना, भाई हमने भी तो दी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हाय दया, तुम हो? और ये क्या है? पढ़ लो, बहुत जरूरी संदेश है। पर हमका पढ़ना कहाँ आता है? दे तेरी। क्या हुआ बिटिया? कहाँ है अजय? अजय कौन है? बाबूजी, चिट्ठी पे क्या कह रहे, जरूरी संदेश है। नहीं कुछ नहीं, हम चलते हैं। रुका रुका रुका, जरा हम भी तो देखें क्या संदेश है। मेरी प्यारी, मेरी प्राण प्यारी, आंखों की तितली, तुमको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। वाह वाह, क्या बात है। जय बात बाबूजी, हमका गाना बहुत बहुत पसंद है। अरे हमको भी बहुत पसंद है। अब यहाँ से कहा जाए, हम तुम्हारी बाहों में मर जाए हम। बहुत बढ़िया लिखे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये संदेश हमको कहाँ दिए हैं? अरे ये हम बताते हैं बेटी। पकड़ा जरा, रुक जरा, हम बताते हैं तो का कौन किसकी बाहों में मरेगा। बाबूजी, ये तेरी बाहों में मरेगी, ये तू मेरी बाहों में मरेगा। बाबूजी, रुक जरा, अरे बाबूजी गए बाढ़ में, रुक जरा। हाय दया, ये दोनों लबलबा कह रहे हैं। अबे रुक जा, नहीं तो मार डालेंगे। हमारी लड़की को प्रेम पत्र लिखता है। आपकी जगह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो चाहता क्या है? देखिए, हम शरीफ आदमी हैं, हम आपकी लड़की से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार करते हैं, शादी करेगा? हाँ। हमें मंजूर है, पर एक शर्त है। का? कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, बचपन से लेके आज तक हम कुश्ती लड़के तो बड़े हुए। बताइए किससे लड़नी है, बताइए कौन है वो? हमसे लड़नी पड़ेगी। अबे हमें हराना होगा लालगंज के पहलवान लाल सिंह को, जो आज तक कुश्ती में किसी से नहीं हारा। लड़ेगा हमसे। क्या आपने कुश्ती लड़ी? हाँ, और वो भी लालगंज के सबसे खूंखार पहलवान लाल सिंह के साथ, जो हमारे मुंह बोले ससुर थे। अच्छा, तो उसमें जीता कौन? वो रहने दो, हमें देर हो रही है। प्लीज बताइए तो उसमें जीता कौन? प्लीज देखिए, आपको आपके जफर भाई की कसम अब तो बताना ही पड़ेगा। क्या बताए विजय पांडे, वो हमारे जीवन का सबसे काला दिन था। उस दिन हमने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। वो खूंखार पहलवान हमारे सामने था और हम बेबस, लाचार, मजबूर उसके सामने।